दर्शकों को बताऊं कि ये जो आप घर देख रहे हैं, टूटा फूटा सा, खंडहर सा, ये दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री जी का घर है। मैं तो सोचा आप बंगले वंगले में रहे होंगे, ये क्या है? ये तो टूटा फूटा खंडहर है। जीवन हमारा प्रारंभ यहीं से हुआ। यहीं से हुआ? हाँ, 16 वर्ष की अवस्था तक हम यहीं रहे, इस घर में, इसी घर में रहे। और आप देखिए, जब आप इस घर में घुसेंगे, ये लोहे की का दरवाजा है, इसमें कुछ फूल पत्ती तो बनी है, लेकिन सब में जंग लग गया। चमक सिर्फ आप ही रहे। बालाजी की कृपा है। और ऊपर अगर आप देखेंगे, ये लकड़ियां सब में दीमक लगी हुई है। एक पंखा मुझे यहाँ दिख रहा है, बागेश्वर सरकार जी जी, बस ये एक पंखा, यही पंखा होता था आप लोगों के लिए? हाँ, यही पंखा, ये पुराना पंखा है। हाँ। जिससे पुराने पंखे से पहले गांव में यही व्यवस्थाएं चलती थी। ये बड़े पंखे तो होते नहीं थे, सिर्फ सीलिंग फैन होते नहीं थे, कूलर की व्यवस्थाएं होते थे, परंतु समृद्धता ना होने पर जितनी सामर्थ्य था, उस सामर्थ्यता के अनुसार। तो बागेश्वर सरकार का अगर आप घर देखेंगे, पुराना घर जहां उनका जन्म हुआ, जहां वो 16 साल रहे, क्या होता था? यहाँ पर हमारी माताजी चूल्हा बनाए रहती थी। ये वो आला है जहाँ पीछे की तरफ सब दिखता था। इस आले से यहाँ चूल्हा माताजी रखती थी, और चूल्हा के साथ में उस तरफ एक पलंग रहता था। अच्छा। और पलंग के नीचे, हाँ, जहाँ अभी भूसा है वहाँ एक पलंग। बाकी सब लोग जमीन में ही सोते थे यहीं पर, और जमीन में सो करके बरसात आती थी। अब तो ये डल गई हैं। बरसात आती थी तो विचित्र स्थितियां, बरसात में खप्पड़ का घर था, अभी शेड डलवाया है ताकि ये सुरक्षित रहे। तो बरसात में खप्पर से बूंदें गिरती थी, बारिश होती थी, कई बार भर जाता था पानी। परिस्थितियां बहुत विचित्र स्थितियों से गुजरे। फिर एक पलंग जो खाट होती थी, गाँव की भाषा में उसे खाट कहो जात, खाट के नीचे हम भाई बहन तीनों छिप जाते थे। तब जाकर के जो है वो बारिश निकलती थी। और बारिश आना मतलब हमारे घर के लिए आफत आना। बारिश आती थी तो पूरे घर में आफत आती थी, क्योंकि लाइट होती नहीं थी। बहुत बाद में ये पंखा और लाइट की व्यवस्था यहाँ बनी। अंधेरा होता था। डिब्बी होती है, डिब्बी ये वो आला है जहाँ हमारी माँ डिब्बी जला करके, अभी भी ये कालिक वो 2016 की अभी भी लगी। अच्छा। ये वो कालिक है। 2016 तक आप लोग? 2016 तक रहे हैं। अभी ये वो कालिक है जो डिब्बी की कालिक है। तो यहाँ पर डिब्बी जलाकर माँ रख देती थी, उससे उजला होता था। ऐसे दिन बीते। हमने अपनी माँ को एक साड़ी में देखा, एक साड़ी में हमारी माँ ने, हमने एक पजामा, अभी भी एक पजामा हमने रखा है, एक पजामे में 1.5 महीना गुजारा। रात को यहीं बाहर एक अर्गनी कहलाती तार, तो एक रस्सी बांध लेते थे, उस रस्सी पर धुल करके तौलिया हमने लपेट ली, उस पजामा को टांग देते थे सुखाने। तो मैं देखता हूँ अभी भी आपकी आंखें जो है वो नम हो रही हैं। वो दिन याद कीजिए जब माँ यहाँ रहती थी और क्या क्या होता था। हमें लोगों की दृष्टि में जरूर लगता है कि हम साधन संपन्न हो गए हैं। हमारा जीवन आज भी ठीक वैसे ही, बस कुछ सुधार हुआ है, कुछ बदलाव हुए, परिस्थिति ने बदलाव किए, बालाजी की कृपा ने। लेकिन जो संघर्ष हमने अपने जीवन काल में झेले, ईश्वर कर किसी शत्रु को ना मिले, क्योंकि ये वो चूल्हा का स्थान है। और आज भी हमें याद है, यहाँ पर सिलबट्टा होता था, यहाँ चूल्हा होता था, और कई बार चूल्हे में लकड़ियां लगी रहती थी, पर रोटी की व्यवस्था नहीं होती। अब आप विचार करो, जिसका इतना बड़ा घर हो, उसकी समृद्धता कितनी होगी। 5 लोग थे, हमसे छोटी एक बहन, एक छोटा भाई। पिताजी कुछ करते नहीं थे, 5 यहीं रहते थे। पुरोहित कर्म कांड करना, उसके बाद फिर भिक्षायाटन करना, भिक्षा मांगते थे। गांव में पूरा गांव जो है, जो मांग कर मिलता था उसी से भोजन। तो कई बार